हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कसिनो ट्रेडर की एक और वीडियो में। आज मैं आपको रूलेट के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो कि जिसमें आप इजीली जो है ना वो पैसा बना सकते हैं। वो भी ये बता दूं मैं आपको, ये बहुत हाई विनिंग के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग डेली बेसिस पे प्रॉफिट अपना चाहते हैं, लेट से इन्वेस्टेड अमाउंट का 10%, 5%, ठीक है, और 10%, 5%, 15%, 20%, ये एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेटजी पे आते हैं। पहले समझ लीजिए, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है, उसका जो बेट अमाउंट आपको रखना है वो लगभग 1% का रखना है, ठीक है। और उसको रखना है फिबोनाची सीक्वेंस में। अब फिबोनाची सीक्वेंस अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक मिनट में जरा इसका साउंड बंद कर दूं, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस होता है इससे 1 1, फिर जो दो लास्ट की जो दो बैट हैं उनको ऐड करके आपकी नेक्स्ट बैट बनेगी, ठीक है। 1 1 दोनों को ऐड किया 2, फिर 1 और 2 को ऐड किया 3, 3 और 2 को ऐड किया 5, 5 और 3 को ऐड किया 8, 8 और 5 को ऐड किया 13, 13 और 8 को ऐड किया 21, ठीक है। इस तरीके से आपका फिबोनाची सीक्वेंस बनता है। अब इसकी खासियत क्या है वो समझिए। आपको बैट हमेशा ऐसी चूज़ करनी है जिसमें 1:3 का रेशियो हो, या ठीक है। और जो आपका बैटिंग अमाउंट है, ठीक है, ये फिबोनाची सीक्वेंस करेगा क्या इसमें आपको देखिए। मार्टिंगल में आप देखते हैं कि आप हर बैट को डबल करते जाते हैं। इसमें आपको बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, ठीक है। अगर आप 10 बैट को आप एवरेज इसका लगा लीजिएगा और 10 बैट का आप एवरेज जो है फिबोनाची सीक्वेंस का लगा लीजिएगा, तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं साउंड को बंद करूं, ये साउंड बहुत नॉइसी है। अच्छा, चलिए मैं इसको चेक कर लूँगा कि इसका साउंड कहाँ से बंद होता है। ओके, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। हाँ, तो मैं मार्टिंगल की बता रहा था। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, साउंड बीच बीच में आएगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप मार्टिंगल में अपनी लास्ट बेट जीतते हैं तो आप केवल 1 यूनिट ही जीतते हैं। जैसे आपने 100 रुपये मिनिमम बेट रखा, तो 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 जितना भी आप करते जाएंगे, लेकिन जब लास्ट में आप जीतेंगे तो आप केवल 100 रुपये ही जीतेंगे। लेकिन फिबोनाची की खासियत ये है कि आप एक बैट जब भी जीतेंगे तो आप जितनी लेट बैट होगी उतना ही बड़ा अमाउंट जीतेंगे, ठीक है। दूसरा, मार्टिंगल में आपका जो अमाउंट है वो हर बार डबल होता जाता है, लेकिन मार्टिंगल में ये अमाउंट, इसमें फिबोनाची में ये अमाउंट बहुत कांस्टेंट रहता है इन कंपैरिजन टू मार्टिंगल, ठीक है। चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। यार इसका साउंड कहाँ से बंद होगा, ये तो बहुत इरिटेटिंग है। चलिए फ़िलहाल मैं बैट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए 30,000 का मेरे पास बैलेंस है, ठीक है। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें कोई भी आप या ये जो बैट है, हमें जो 1:3 का रेशियो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो या तो बॉक्स में मिलेगा हमको या फिर ये कॉलम बैट में मिलेगा, ठीक है। बॉक्स क्या है, ये वाला देखो है ना, ये जो बॉक्स हैं इनमें मिलेगा या फिर ये कॉलम में मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मैं कॉलम प्रेफर करता हूँ तो मैं कॉलम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने सपोज़ कीजिए तो मेरी बेसिक बैट जो है यहाँ पर वैसे जितना कम रखें उतना अच्छा है, आपको उतनी ज़्यादा बैट मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने ये शुरू किया, ठीक है। ऑलराइट, हमारी फर्स्ट बैट चली गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट बैट हमारी कितनी है, 1 1 है ना। मैंने 1 फिर कर दिया। ऑलराइट, हमारी सेकंड बैट भी चली गई। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ वो ये कि आप देखेंगे कि आप चाहे जितनी बैट आपकी चली जाए, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी एक बैट आएगी वो जितनी लेट आएगी उतने ह्यूज अमाउंट के साथ आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग की भी आती है तो 1:2 आपको मिल 1:3 मिल रहा है, यानी कि 1 यूनिट पे आपको 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
चलिए अब मेरी तीसरी बेट 2 की होगी। आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, हमारी ये थर्ड बेट चली गई। अब हम फोर्थ बेट पे चलते हैं। तो फोर्थ बेट हमारी क्या हुई? 2 + 1 3, 1 2 3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या हुई हमारी? 3 + 2 5, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, 5 + 3 8, 1 2 3 4 5 6 8। ऑलराइट, 8 + 5, 8 + 5 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 13। नहीं, ऑलराइट, बिल्कुल भी घबराइए नहीं इसमें, बिल्कुल ठीक है ना। आपके बैट नहीं आ रहे हैं, आप कहीं पैनिक होने लग जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपका बैटिंग सीक्वेंस 13 था, 13 + 8 कितना हुआ? 21। अब हम 21 का करेंगे, ठीक है। तो 1 2 और कॉलम कोई टेंशन नहीं है, कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि बॉल कहाँ गिरने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, 21 + 13 कितना हुआ? 34। अब हम 34 करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी 34। ओके, 34 + 21 55। ओके, ओ ऐड ओके 55, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए, अभी हमको एक बैट मिल गई। अब इस एक बैट में आपका जो प्रॉफिट है वो आप खुद देख लीजिए। 2200 आपने एक ही उसमें आने में अपना सारा लॉस प्लस 2200 आपने जो है अर्न कर लिया। वापस से उसी पे आ जाइए फिर, बेसिक बेट पे। एक कॉलम चाहे तो पकड़ लीजिए, उसी पे चलते रहिए, ठीक है। जैसे अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसी पे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 2 की, ये हमारी थर्ड बैट है, ठीक है। 1 2 3। अब यहाँ देखो हमारा जो जो अमाउंट था वो 600 लगा था, ठीक है। 7 1 1 2 और 3, हाँ 700 लगा था। फिर भी हमें 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ इसमें, ठीक है। बस इसी को पकड़ के चलते रहिए। अब आप एक कॉलम पकड़ लीजिए, खेलते रहिए उसको। आप बदल भी सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पकड़ें, ठीक है। बदल, जब लग रहा है कि हाँ कोई किसी एक पर्टिकुलर पे ज़्यादा गिर रहा है, उसको एक ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। बट सिस्टम से मत हिलिएगा। टू, 1
1 2 3। No more bets. जब भी आपकी बैट आएगी आप देखेंगे आपका अमाउंट बढ़ेगा ही, ठीक है, और उससे ज़्यादा बढ़ेगा जो आपको मार्टिंगल में मिलता है, ठीक है। No more bets. Question 1। No more bets. याद रखिए, बहुत मतलब कंट्रोल के साथ में, पेशेंस के साथ में, ठीक है, ये करना है। इसको गैम्बलिंग की तरह नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम फॉलो करते हुए करना है, सो दैट आप कहीं भी ये ना हो कि कहीं एकदम उसमें आके जो है जोश में आके भर के लगा दे कभी, ठीक है। सिस्टम जो है उसको फॉलो करते जाइए। No more bets. जनरली आपको जो आपकी विनिंग है ना, वो आपको 4-5 बैट के आसपास मिल जाती है, ठीक है, लेकिन अगर लंबी भी जाती है तो उतना ही प्रॉफिट है फिर आपको। जैसे वो जो हमें बैट 5500 की जो मिली थी, ठीक है, उसमें हमें 2200 का प्रॉफिट हुआ था इतनी बैट पिटने के बाद भी, ठीक है ना। No more bets. अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक कॉलम पकड़ रखा है, मैं उसी को कर रहा हूँ, दिमाग में इसमें कुछ भी नहीं लगा रहा। बस मैं अपने बैटिंग अमाउंट पे जो है मुझे ध्यान रखना है, अपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। No more bets. ऑलराइट, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल्दो हमारी बैट्स पिटी ज़्यादा हैं, आई कम है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा आप अमाउंट देख सकते हैं 10% को क्रॉस कर गया है, ठीक है। इसको मैं और भी कंटिन्यू करके आपको दिखा सकता हूँ, बट मेरा आपको सजेशन यही है कि जहाँ आपको आपके विनिंग अमाउंट का 10% मिलता है, ठीक है, तो आप उसको लेकर, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 20% अमाउंट का आप ट्राई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने लेट से 10% बना लिया, 20% का उसका ट्राई कर लीजिए, ठीक है, लेकिन 80% ऑफ विनिंग अमाउंट आप अपना ज़रूर जो है सेव कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट एक दिन में तो आपको किसी जैकपॉट से ही मिल सकता है, लेकिन अगर आप डेली खेलना चाहते हैं और डेली करते हैं इसको, तो आप फोकस रखिए परसेंटेज पे, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो 10 डेज़ में आपका अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए, एक मंथ में आपका अमाउंट 3 बार जो है डबल होगा, ठीक है, हो सकता है अगर आप करते हैं तो इट्स अ गुड रिटर्न, ठीक है। रिटर्न बेसिस में अगर आप देखें तो बहुत सही से आप इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। और कोई सजेशन आपका हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर जो है उसको कंसीडर करूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।